जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम आलोक और आज के इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही प्यारी स्टोरी देखने वाले हैं। तो यहाँ पर स्टोरी किस पर बेस्ड है? ट्रू लव यानी सच्चे प्यार पर आधारित एक स्टोरी है जो कि हमें अंत तक पढ़ना है। आप लोगों को वीडियो में अंत तक बने रहना है, आपको बहुत ही प्यारी स्टोरी सुनने को मिलेगी। और यहाँ पर आप लोग जो इंग्लिश से हिंदी निकालना भी सीख जाएंगे। यदि कठिन वर्ड को हैं उन्हें भी पढ़ना आप लोग सीख जाएंगे। सेकेंड फॉर्म क्या होती है, फर्स्ट फॉर्म क्या है, थर्ड फॉर्म किस तरीके से लगती है, यानी ये चीज़ें आप लोग जब स्टोरी पढ़ना जानेंगे तो धीरे धीरे आप लोगों को भी ये चीज़ें पढ़नी आ जाएंगी। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं किस तरीके से पढ़ेंगे। आप लोगों को अंत तक बने रहना है और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को भी शेयर करना है। तो यहाँ पर बात करें तो ट्रू लव यानी सच्चा प्यार क्या होता है वही हम लोग देखेंगे। यहाँ पर देखो ये क्या है, आरव। आरव ये क्या लिखा हो, आरव वाज एन आर्टिस्ट। आर्टिस्ट क्या होता है? चित्रकार होता है। चित्रकार मतलब जो चित्र बनाता है उसे हम लोग आर्टिस्ट कहते हैं। आरव एन आर्टिस्ट, एन क्यों लगा? एन का मतलब एक है। ए और एन का मतलब दोनों का एक होता है, लेकिन एन AEIOU ये जो हमारे वोवेल होते हैं इनके पहले एन आता है, ठीक है, ज़्यादातर केस में। यानी कुछ केस हैं जिनमें नहीं आता, बाकी ऑलवेज हमेशा एन ही आएगा, ठीक है। वो मतलब क्यों नहीं आया है तो जब आप आर्टिकल पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ें सारी क्लियर हो जाएंगी। आरव वाज एन आर्टिस्ट, आरव एक चित्रकार था। एंड और माया वाज ए राइटर, माया एक लेखक थी। राइटर क्या होता है? लेखक जो कहानियाँ वगैरह लिखता है। दे मेट वे मिले, ठीक है, दे मेट वे मिले वाई द सी समुद्र के पास या समुद्र के किनारे। वैन जब मायाज नोटबुक, माया की डायरी, नोटबुक क्या होता है? डायरी। मायाज नोटबुक, देखो एपस्ट्रॉफी कामा और एस इसका मतलब काकी के होता है। मायाज नोटबुक माया की डायरी हो जाएगा। फ्ल्यू अवे उड़ गई, फ्ल्यू अवे उड़ गई। एंड और आरव काट इट, और आरव ने इसे पकड़ लिया। वो कब मिलते हैं? समुद्र के पास जब माया की डायरी उड़ जाती है एंड आरव काट इट। देखो कैच होता है, CATCH होता है, क्या होता है? CATCH, लेकिन यहाँ पर क्या सेकेंड फॉर्म है। और यहाँ पर फ्ल्यू भी सेकेंड फॉर्म फ्लाई होता है, ठीक है। FLY फ्लाई होता है, लेकिन फ्ल्यू यानी ये सेकेंड फॉर्म है। अब आगे हम लोग बढ़े तो देखते हैं। फ्रॉम दैट मोमेंट, उसी क्षण से, फ्रॉम दैट मोमेंट उसी क्षण से, देयर हार्ट्स उनके हृदय। देखो यहाँ पर जब वो मिले हैं तो क्या होता है? फ्रॉम दैट मोमेंट यानी उसी क्षण, देयर हार्ट्स उनके हृदय कनेक्ट मतलब जुड़ गए। कनेक्ट का मतलब आप लोग समझते होंगे कि किस तरीके से हृदय धड़कता है, ठीक है। सोन जल्द ही, दे फेल डीपली वे फेल मतलब गिरे, डीपली गहराई में, इन लव यानी प्यार की गहराई में वे दोनों क्या हैं? गिर गए, ठीक है। जल्द मतलब जल्द ही, सून मतलब जल्द ही, दे फेल डीपली वे गिरे इन लव यानी प्यार की गहराई में वो गिरे, ठीक है। यहाँ पर ऐसा मत समझना कि मतलब जैसे फेल गिरे, नीचे गिरे, नहीं, वो नहीं, मतलब एक दूसरे से कनेक्ट हुए और उनके अंदर फीलिंग्स जो होती हैं वो जाग गई। अब कैसे फीलिंग्स होती है इसका तो मुझे भी पता नहीं है, ठीक है अभी। बट लेकिन माया हैड टू, ठीक है, माया हैड टू, माया को जाना पड़ा, लीव छोड़कर, फॉर लंदन, कहाँ जाना पड़ा? तो उसे लंदन जाना पड़ा। टू स्टडी पढ़ाई करने के लिए माया को क्या है? लंदन जाना पड़ा। यहाँ पर इनकी स्टोरी शुरू भी नहीं हुई थी कि माया को जाना पड़ रहा है। आगे हम लोग देखते हैं अब आगे क्या होने वाला है। बिफोर गोइंग, बिफोर मतलब पहले, गोइंग मतलब जाने, जाने से पहले, ठीक है, जाने से कुछ मोमेंट पहले की बात रही होगी, उनके बीच में बातचीत हुई होगी। क्या हुई है वही देखते हैं। सी गेव उसने दिए, किसने दिए? तो माया ने दिए। सी गेव उसने दिए, आरब किसको दिए हैं? तो आरब को। सी गेव आरब उसने आरब को दिए 12 लेटर्स, 12 लेटर्स मतलब 12 12 होता है, लेटर्स पत्र, 12 लेटर्स 12 पत्र। 1 फॉर ईच मंथ, 1 फॉर ईच मंथ यानी एक मंथ के लिए एक, ठीक है। बिफोर गोइंग जाने से पहले, सी गेव अरब उसने अरब को दिए 12 लेटर्स 12 पत्र, 1 फॉर ईच अदर यानी एक महीने के लिए एक। आगे हम लोग देखते हैं। आफ्टर ए ईयर एक वर्ष के बाद,
आफ्टर ए ईयर, एक वर्ष के बाद, द लेटर्स मतलब पत्र, स्टॉप्ड मतलब बंद हो गए, STOP स्टॉप बंद होना होता है, और PED मतलब यहाँ पर हो गया, तो इसका मतलब ये सेकेंड फॉर्म है, ठीक है। द लेटर्स पत्र स्टॉप्ड बंद हो गए, कमिंग आना, यानी एक वर्ष के बाद लेटर्स आना बंद हो जाते हैं। आगे देखते हैं, स्टिल का मतलब फिर भी, आरब वेटेड, आरब ने इंतजार किया, वेट होता है, ठीक है, ED सेकेंड फॉर्म। आरब वेटेड, आरब ने इंतजार किया, एंड और, देखो पेंटेड, PAIN पेन होता है, ठीक है, पेंट होता है, यानी चित्रकार जो चित्र बनाते हैं उसे हम लोग पेंट कहते हैं। ED पेंटेड मतलब चित्र बनाता रहा, क्या चित्र बनाता है, हर फेस, उसके चेहरे का, देखो उसे अभी भी फेस याद है, यानी वो यहाँ पर डीपली गिरे थे ना, अभी हम लोगों ने देखा था, तो उसे चेहरा तो बहुत अच्छी तरीके से याद ही होगा। आरब वेटेड, आरब ने इंतजार किया, एंड पेंटेड चित्र बनाए, हर फेस उसके चेहरे के, एवरीडे मतलब प्रत्येक दिन उसने उसके चेहरे के क्या बनाए हैं, तो यहाँ पर चित्र बनाए हैं। आगे हम लोग देखते हैं, 3 years लेटर, 3 वर्ष बाद, 3 years लेटर 3 वर्ष बाद, ऑन ए रेनी इवनिंग, ऑन ए रेनी इवनिंग एक बरसात की शाम, ऑन ए रेनी इवनिंग एक बरसात की शाम, माया रिटर्न्ड, माया वापस आई, माया रिटर्न्ड, माया वापस आती है, ठीक है, कब, 3 वर्ष बाद, 3 वर्षों बाद, ऑन ए रेनी इवनिंग एक बरसात की शाम, माया रिटर्न्ड, माया वापस आई, सी हैड लॉस्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को खोना, ठीक है, सी हैड लॉस्ट उसने खोया, हर मेमोरी का मतलब याद होती है, मतलब आदास खो दी उसने, ठीक है। आप लोग फिल्मों में शायद ये चीज़ें देखते भी होंगे कि कोई जैसे चोट लग जाए तो वो आदास खो देता है। सी हैड लॉस्ट उसने खोया, हर मेमोरी अपनी याद, एन ए एक्सीडेंट मतलब एक एक्सीडेंट में उसने अपनी याद है जो खो दी है। अब आगे हम लोग बात करें, एंड और, ओनली रिसेंटली केवल अभी अभी, रिसेंटली का मतलब होता है जस्ट, अभी अभी, रिमेम्बर्ड याद आना, उसे याद आया है, एवरीथिंग प्रत्येक चीज़, यानी जस्ट अभी अभी उसे प्रत्येक चीज़ याद आई है, यानी जो उसकी मेमोरी लॉस हो गई थी, मतलब 3 वर्ष पहले की बात है जब वो लंदन गई थी, मतलब उसके कुछ दिनों बाद हो गई होगी, तो वो जब इंडिया भी आई है तो उसकी मेमोरी जो है वो वापस आ चुकी है। आगे देखते हैं, ज़्यादा कुछ फिल्मी हो गया ना, आगे देखते हैं, विद टीयर्स आंसुओं के साथ, इन हर आइज यानी उसकी आंखों में क्या थे, आंसू थे, सी सेड उसने कहा, किसने कहा, तो उसी लड़की ने, उसका नाम क्या है, तो माया नाम है। सी सेड उसने कहा, आई फाउंड माई वे बैक, यानी मैं अपने रास्ते पर वापस जाऊंगी, ठीक है, वो यानी अपने रास्ते पर अब वापस, मतलब किस रास्ते पर, जिस पर वो पहले शुरुआत में चल रही थी, किसके साथ, अरब के साथ, कैसे चल रही थी, तो पैदल पैदल, मतलब वो उसके प्यार में थी, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आरब स्माइल्ड सॉफ्टली, आरब मुस्कुराया, स्माइल SMILE, स्माइल मुस्कुराना होता है, ED जुड़ गया तो सेकेंड फॉर्म, आरब स्माइल्ड, आरब मुस्कुराया, इसे नहीं देखना है आपको, आरब स्माइल्ड, आरब मुस्कुराया, सॉफ्टली मतलब आराम से, बिल्कुल ठीक है, सॉफ्ट होकर मुस्कुराया, ट्रू लव सच्चा प्यार, नेवर फॉरगेट्स कभी नहीं भूलता, क्या नहीं भूलता, इट जस्ट यह सिर्फ वेट्स इंतजार कराता है, बहुत बढ़िया सेंटेंस है, ट्रू लव सच्चा प्यार, नेवर फॉरगेट्स कभी नहीं भूलता, इट जस्ट वेट्स यह सिर्फ इंतजार कराता है, ठीक है। आरब स्माइल्ड सॉफ्टली, आरब मुस्कुराए सॉफ्टली, मतलब ठीक है, ट्रू लव सच्चा प्यार, नेवर फॉरगेट्स कभी नहीं भूलता, इट जस्ट यह सिर्फ वेट्स मतलब इंतजार कराता है। बहुत ही प्यारी स्टोरी थी, एक नज़रिए से देखा जाए तो यहाँ पर इस सेंटेंस पे आप लोगों को गौर करना है, ठीक है, ये जो सेंटेंस है, मतलब अभी आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, तो इतनी गहराई में नहीं जाना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, यदि वीडियो अच्छा लगा हो और
वीडियो अच्छा लगा हो और अपने दोस्तों के पास इस तरीके की वीडियो भी शेयर करें। उन्हें भी ये तो इंग्लिश पढ़ना और उन्हें भी स्टोरी सुनने का शौक़ है, तो उनके पास आप लोगों को भेजना है। वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।